बहुत पहले हमारा राजनीतिक व्यवस्था में कुल पहले कोई दे दिया आवेदन। उसमें आवेदन के आधार पर हम लोग को नोटिस आया, हम लोग गए कोर्ट में। ये आपका जो आदर करना है ईडी के नोटिस पर हम जाके अपना टोटल परिवार का ब्यौरा दे दिए। और देने के बाद हम कह दिए कि सर हमारे पास कुछ है नहीं। हम तो कई बार आग्रह किए कि हमारा घर पर आप लोग आके चेक कर लेते, तो बताइए हमारे पास तो कुछ है नहीं। लेकिन लोग तरह तरह के हवा फैलाता है। हर पत्रकार को हम अपना अकाउंट नंबर से लेकर और टोटल ज़मीन का ब्यौरा तक भी हम दे दिए। तो हम जब चुनाव आता है तब तक हमारा नाना प्रकार के लोग अखबार में, तो उस सब का ही प्लानिंग के तहत हमको बदनाम करने का ही लोग साजिश करते हैं। ये नहीं समझ में आता है। हमको तो कोई पत्रकार से कभी भी अपमानित नहीं किए, कोई पत्रकार को अशब्द बोले नहीं। हम तो सबको आदर सम्मान से बोलते हैं। आदर सम्मान हर पत्रकार के साथ साथ सारे लोग को करते हैं। लेकिन उनकी क्या मानसिकता हो गया कि बराबर समझिए कि जब चुनाव आता है केस का हवाला लोग देते हैं। केस हम पर तो एकमात्र केस है लपड़ झपड़ का, उसके बाद हम पर किसी प्रकार का केस नहीं है। और चुनाव आचार संहिता में जब होता है कोई भी व्यक्ति कहीं पर्चा सरकारी जगह पर छाप देता है, प्रशासन चौकीदार को बुलाकर गवाह बनाकर केस कर देता है। टोटल केस में समझिए कि 24-25 केस था। 24-25 में 12-13 केस खत्म हो गया चुनाव आचार संहिता का। तो हम पर कोई आज तक अपराध का केस नहीं है, कोई गुंडागर्दी का केस नहीं है, कोई रंगदारी का केस नहीं है। कोई व्यक्ति बिहार के अंदर नहीं कर सकता है कि ददन यादव हमको दबा के अपमान शब्द बात बोले हैं। लेकिन क्या हमको समझ में नहीं आता है। अब बक्सरे से शुरुआत होता है। ये रहता है कि मान लीजिए कि हमारा बक्सर घर है, हम किसी जाति किसी बिरादरी को अपमानित करते हैं तो ये निकालता लोग को एक खुशी होता है। लेकिन हम तो कोई आदमी से लड़ते नहीं, सभी जाति बिरादरी के लोग हमको प्यार करता है। हमको पूरे भारत के अंदर हम टीवी के माध्यम से, आपके ई टीवी आज तक के माध्यम से बताना चाहते हैं कि हम 20 साल से 4 बार विधायक बने हैं। दूसरा नंबर कह हमारा मान लीजिए कि राइस मिल है, बर्फ फैक्ट्री, आपका कोल्ड स्टोर भी है, मगर आज तक हम 5 बीघा ज़मीन खरीद नहीं पाए। यही मतलब कि अफसोस है। ये समझिए हम तो दुख करते हैं कि अपना बाल बच्चा के लिए हम कुछ अभी तक नहीं किए। और तभी हमको बदनाम करने के लिए आपका कुछ पत्रकार साजिश करते रहते हैं। हम तो भगवान पर भरोसा करते हैं। तो पिताजी राजनीति में बढ़ रहे आपके कद से कुछ लोग घबरा गए माना जाए। देखिए हमारा राजनीति में तो इतना हमको जनता यहाँ के डुमरांव के 4 बार बिना पार्टी दल के जिताया। 3 बार बक्सर लोकसभा चुनाव से जब चुनाव लड़े 2004 में हम 2nd स्थान पर थे, आरजेडी तीसरे स्थान पर था। जब हम चुनाव 2009 लड़े तो 2009 में हम मात्र 4000 वोट से चुनाव 5000 से हारे। और जब 2014 की चुनाव हुआ जमुना में मोदी जी का लहर चला, उसमें भी हम 1,88,000 वोट हमको जनता दिया। इस वोट के चलते पूरे भारत में हमारा सम्मान है। अब बिहार में यदि 70,000 गांव हैं तो 70,000 गांव कोई ऐसा गांव नहीं जिसमें हमको 10 आदमी अपना सम्मान से नहीं देखता है। अब पूर्वांचल उत्तर प्रदेश सोनभद्र से लेकर आपका जौनपुर होते हुए गोरखपुर के पूर्वी क्षेत्र में हर गांव में हमारा 10-20 आदमी है। इसलिए हमारा लोकप्रियता को देखकर राजनीतिक लोग भी घबराते हैं। हमारी चाल चलन हम देखिए कहीं चमचागिरी नहीं करते हैं, कहीं हम दलाली नहीं करते हैं, कहीं हम कमीशन खोरी नहीं करते हैं, आके किसी के नेता के सामने झुकते भी नहीं हैं। यही कारण है कि हमको बदनाम करने के लिए कोशिश करते हैं। आगे पहलवान जब की क्या रणनीति होगी, चूँकि जिस तरह से प्रकरण चल रहा है, आप आगे क्या कदम उठाएंगे? आगे देखिए अभी तो हमको चुनाव लड़ना है। चुनाव लड़ने के बाद हमारा पार्टी है, पार्टी का देखिए, और नवंबर में चुनाव करीब होना तय ही है। अभी किसी के पास कोई विकल्प नीतीश कुमार का है नहीं। और बीजेपी गठबंधन और नीतीश जी के गठबंधन समझिए कि फुल बहुमत में आएगा। जो विपक्ष के पार्टी है उसके पास कहीं वोट नहीं। मान लीजिए कि उसके साथ 2 जाति का वोट है, यादव और मुस्लिम का, और 2 जाति एक तरफ आरजेडी के साथ है और 100 जात भाजपा और नीतीश कुमार के गठबंधन के साथ है।
तो इनको 2 वोट पूरे पड़ेगा, उनका 98 वोट पड़ेगा, ऐसे ही उभारी है। इसलिए अभी कोई विकल्प वही नहीं, यादव में और मुसलमान में भी 30% नीतीश कुमार के साथ वोट है। और अब की चुनाव, लोकसभा चुनाव में प्रमाण दिया कि उत्तर प्रदेश और बिहार में भाजपा को और बिहार में नीतीश गठबंधन को करीब 30,000 लोग वोट दिया है, 30%। तो ये चिट्ठी कैसे उजागर होगा, वो उजागर हुआ है, इस पर हम लोग गंभीर चिंतन करते हैं। इस पर गंभीर विचार करके हम जाएंगे कार्यालय में, ईडी के कार्यालय में, कि हजूर यह चिट्ठी ओपन कहाँ से हो गया, इसमें हम जाएंगे जरूर। इसलिए हम इससे मतलब कि घबराने वाला आदमी नहीं है, ना कहीं डराने वाला आदमी है। जनता हमारे साथ है, जनता ही मजबूती देता है, जनता ही शक्ति है। ददन यादव के समान पूरे भारत में कहीं मिलता है तो जनता के वोट से मिलता है। और जनता तो बहुत दे दी है, बताइए ना। ये आपका 1 लाख रुपया महीना हो जाता है, 3 लाख रुपया रेल जहाज का भाड़ा हो जाता है साल में, और आपका 1 लाख रुपया टेलीफोन का बिल हो जाता है। इससे भारी जनता क्या दे सकता है। जनता महान है, वही नहीं 5-6 लाख साल में टीए हो जाता है, कुल मिल के साल में करीब 20 लाख रुपया होता है। तभी ददन यादव गरीब है, इसलिए कि जो पेमेंट होता है वो जनता के सेवा में, दवाई में, सुलाने में, खिलाने में, एसी में रहते हैं तो जनता को एसी में सुताते हैं, जो खाते हैं वही जनता को खिलाते हैं, यदि दूध पीते हैं तो दूध पिलाते हैं जनता के। यहाँ से लेकर पटना तक हमारा यह प्रमाण है आप लोग से।